पेट्रोल जो 94 रुपये था वो 97 रुपये हो गया है और डीजल जो 87 रुपये था वो 90 रुपये हो गया है। यानी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपये का उछाल आया है। 110 का तेल डलवाया जी, नहीं तो हम 300 का डलवाते थे। महंगाई होने से पहली हालत ऐसी हो गई है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। पार्ट टाइम में भी जॉब करनी पड़ रही है हमें और वैसे भी नौकरी कर रहे हैं। अब इतना असर पड़ रहा है, अब ये देख लो। और कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है। रेगुलर जो टू व्हीलर से या गाड़ी से चलते हैं डेली वालों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमें ये बाहर के देश को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, 35 रुपये 50 रुपये लीटर है ना। हमारे इंडिया वालों को दे रहे हैं 100 रुपये लीटर। तो ये कहाँ से महंगा हो गया? बाहर देश के लिए आपको सस्ता है, इंडिया वाले के लिए सस्ता क्यों नहीं है? इनकम बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े हैं, कल को और चीज़ों के भी रेट बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने देश की जनता को महंगाई का एक और झटका दिया है। दूध की कीमतों में उछाल आने के बाद पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में उछाल आया है और अब पेट्रोल जो 94 रुपये था वो 97 रुपये हो गया है और डीजल जो 87 रुपये था वो 90 रुपये हो गया है। यानी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपये का उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से ही बाकी चीज़ों में भी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सबका सरोकार, चाहे वो रसोई का सामान हो, चाहे वो घर का सामान हो, किसी भी चीज़ का सामान हो, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर उनके भी रेट बढ़ जाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक पेट्रोल पंप पर है। इन कीमतों में उछाल से लोगों की जेब पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप देखिए, लोग बाग यहाँ पर अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल बढ़ाए, कीमत को कुछ असर पड़ेगा जेब पर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? कितना बढ़ा? 3 रुपये ही। हाँ। 3 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? 3 और बढ़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो बढ़ते रहते हैं कुछ नहीं। ठीक है, कंडीशन देखो कंट्री का। हाँ, तो कोई गलत नहीं है ये? नहीं ठीक। 8-10 रुपये, देश हित में है आपको लगता है? 8-10 रुपये बढ़ जाए, अच्छा, कोई फर्क नहीं। कम चलाएंगे, थोड़ा पैदल चल के काम करेंगे। ये राष्ट्र हित की भावना है। नहीं होनी चाहिए ना हर किसी के अंदर में। गवर्नमेंट फिर घटा देगी, सिचुएशन ठीक होगा। रेट बहुत, प्लास्टिक सब बढ़ गए रेट। सर, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कुछ फ़र्क पड़ेगा जेब पर? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा सर। जो डेली रेगुलर जो टू व्हीलर से या गाड़ी से चलते हैं डेली वालों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब रसोई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। महंगाई है, मतलब आप दिख रही है कि हाँ महंगाई आ गई। लेकिन देश सरकार तो कह रही है विकास हो रहा है। अब विकास हो रहा है, लेकिन जो लोअर क्लास है उनको लिए मुश्किल बात है। तो देखिए, लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं। कोई इसको कह रहा है कि राष्ट्र हित में अच्छा फैसला है, तो कोई कह रहा है कि इससे जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है, रसोई पर असर पड़ने वाला है। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, कुछ असर पड़ेगा आपकी जेब पर? जी सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। कैसे पड़ेगा? सर, इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा लॉस है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो महंगाई मार रही है। आज मैंने 110 का तेल डलवाया जी, नहीं तो हम 300 का डलवाते थे। अच्छा। महंगाई होने से पहली हालत ऐसी हो गई है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ रही है क्या आपकी? तनख्वाह तो नहीं, मेरा छोटा सा अपनी दुकान है जी। इनकम बढ़ रही है आपकी? मेरी दुकान पे पहले 20,000 की सेल हुआ करती थी, जो आज 3,000 की सेल है जी। अच्छा, इनकम कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। टोटल इनकम दुकान की टोटल सेल 3,000 की, तो आप देख लो उसमें कितनी इनकम हो। तो कुल मिला के हालत बहुत ख़राब है जी। क्या कहेंगे सरकार को, जो कहती है कि भाई हम तो बहुत तगड़ा विकास कर रहे हैं देश में? अब हमें तो दिख नहीं रहा सर ये, हमें तो कहीं से कहीं नहीं। हमारी तो पॉकेट में कुछ नहीं बचा जी, सब खाली हो गया। तो देखिए, ये हालात हैं। लोग कह रहे हैं पॉकेट में कुछ बचा नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इनकम है वो कम हो रही है। या फिर यूँ कहें कि सरकारी भत्ता बढ़ता है, सरकारी तनख्वाहें बढ़ती हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो प्राइवेट नौकरी करता है या प्राइवेट बिजनेस करता है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, उनकी इनकम नहीं बढ़ती। लेकिन महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, 3-3 रुपये। कुछ फ़र्क पड़ेगा जेब पे, असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। कैसे पड़ेगा? क्लास को लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो डेली रन करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जॉब करते हैं आप? हाँ सर, जॉब करता हूँ। सैलरी वाली बढ़ी है आपकी? नहीं सर, सैलरी कहाँ बढ़ती, प्राइवेट सेक्टर आपको पता ही है, बहुत बुरा हाल है। सैलरी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़। महंगाई बढ़ती है यार।
कितना असर पड़ेगा रसोई पर, घर में? बहुत ज़्यादा पड़ेगा ये तो। अब देखो ना, सिलेंडर ही अब एक महीने पहले से बुकिंग हो ही नहीं रही है। किसी का बड़ा परिवार है तो फिर आपको पता 20 से 25 दिन से ज़्यादा सिलेंडर चलता नहीं, तो 5 दिन तो फिर बाहर से बंदा एडजस्ट करेगा ना, खाना वाना सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार कह रही है विकास कर रहे हैं देश में। नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह वो भी ठीक है। अगर जो चीज़ें अगर देश हित में है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कुछ अलग चीज़ है तो फिर तो अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े हैं, इसलिए सरकार बढ़ा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, वो चीज़ ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो तो हम मानते हैं कि देश हित में तो ठीक है, पर इसका असर तो आम आदमी पर ज़रूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पेट्रोल डलवाने आए जी, तो महंगे हो गए हैं पेट्रोल डीजल, फर्क पड़ रहा है, कुछ असर पड़ रहा है, झटका लगा है कुछ? बहुत पड़ रहा है हमें तो, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखी है, वैसे भी इतना असर पड़ क्या रहा है। काम करते हैं आप? मैं तो वो अमेज़ोन कंपनी में हूँ। तो तनख्वाह बढ़ी है, तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ रही है। तो इसका सीधा असर पड़ेगा। अब पड़ रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है सबको। आम जनता ही कोई सुन ही नहीं रहा। कितना मैनेज करेंगे? लो मैनेज क्या, दो जॉब करनी पड़ रही है सुबह से शाम तक। दो नौकरी कर रहे हो? हाँ, दो नौकरी कर रहे हैं। एक तो पार्ट टाइम में भी जॉब करनी पड़ रही है हमें, और वैसे भी नौकरी कर रहे हैं। अब इतना असर पड़ रहा है, अब ये देख लो। और कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की भी। सरकार जो है, सरकार तो कह रही है देश में विकास कर रहे हैं हम लोग, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा हुआ इसलिए बढ़ाया तेल का दाम। अंतर्राष्ट्रीय में ये बाहर के देश को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, 35 रुपये 50 रुपये लीटर, है ना। हमारे इंडिया वालों को दे रहे हैं 100 रुपये लीटर। तो ये कहाँ से महंगा हो गया? बाहर देश के लिए आपको सस्ता है, इंडिया वालों के लिए सस्ता क्यों नहीं है? और ये कहते हैं, पहले कहते थे हमारे लिए हो सकता है इंडिया वालों के लिए सस्ता, तो अब क्यों नहीं हो रहा? पहले हो सकता था। मैम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कुछ असर पड़ेगा जेब पर, रसोई में फ़र्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। पेट्रोल के लिए अच्छी बात है, दाम बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जिसकी आमदनी कम है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा जॉब उसके लिए। करते हैं आप? नहीं, मैं जॉब नहीं करती। तो हस्बैंड की सैलरी बढ़ी है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो सैलरी भी बढ़ी होगी ना? नहीं, सैलरी नहीं बढ़ी, अच्छा, सैलरी बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इससे जो है कैसे मैनेज करेंगे, रसोई कैसे चलेगी, क्या होगा? अब मैनेज तो करना पड़ेगा, कम खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए, अपने खर्चों में कमी कर रहे हैं लोग। इनकम बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े हैं, कल को और चीज़ों के भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट पर ही बाकी जो पदार्थ हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो कपड़ा हो, हर चीज़ के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कल दूध के रेट बढ़े थे, आज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। आप देख सकते हैं, फिर भी मजबूरी है, ट्रैवल करना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है सर, कुछ असर पड़ेगा, जेब पे झटका लगा है? सर झटका तो लगा, लेकिन जब देश में ऐसी आपदा आ रखी है, युद्ध छिड़ा वहाँ पे, हमें सबको सहयोग करना चाहिए देश हित में। महंगा होना ठीक है, लेकिन हम यूज़ कम करेंगे। अपने जेब की बचत हमें खुद करनी है। जो लोग फालतू लेके घूमते हैं, ये करनी, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ये तो देश के लिए अच्छा है ना सर। आज तो मिल भी कम करने पड़ेगा। अगर आज तो मिल रहा है, कल को अगर वहाँ से आना बंद होगा तो क्या होगा? ये तो ना मोदी कर रहा है ना राहुल कर रहा है। ये तो सच्चाई है सर, सामने है ना। लड़ाई पूरे वर्ल्ड वार होने पर लगे हुए हैं, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? सरकारी नौकरी आप? नहीं सर, हम बिजनेस मैन हैं। बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी हुई है इनकम में? सर बढ़ोतरी क्या है, जब ऑनलाइन हम हर चीज़ खरीदेंगे, बड़े बड़े कंपनियाँ आएगी, तो छोटे बिजनेस तो ख़त्म ही हो गए ना, और हम ही लोग ख़त्म करने वाले हैं। ऑनलाइन जब खरीदेंगे तो कौन आएगा? आज पेट्रोल ऑनलाइन मिल जाए, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, और कोई कमी नहीं है। किसी सरकार की कोई गलती नहीं है सर, मेरा तो कहना ही है। मैं खुद एक कंपनी चलाता हूँ, जो लोगों को मैं काम देता हूँ खुद। मेरे साल में 6 करोड़ कस्टमर बनाने के टारगेट है मेरा खुद का। पहले था मेरे पास 3 ब्रांच थे। भी रखे हुए हैं आप? बिल्कुल सर। महंगाई बढ़ गई है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दो ना। तनख्वाह नहीं, हमारे कमीशन है सर, उनको साल में 2 लाख कमीशन देता हूँ, फिक्स है हमारी। पार्ट टाइम काम करते हैं मेरे, अपना कहीं काम करें। हाँ जी। तो देखिए, लोग राष्ट्र हित में सोच रहे हैं, और उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार में जब कीमतें बढ़ रही हैं तो देश में निश्चित तौर पे बढ़ेंगी, और अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका के बीच, उसकी वजह से असर अगर देश पे पड़ रहा है तो सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, देश को सपोर्ट करना चाहिए। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ तेल में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, झटका लगा है, असर पड़ेगा जेब पर? बिल्कुल असर पड़ेगा सर, और जब देश पे असर पड़ेगा तो हमारी जेब पे भी असर पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था,
लेकिन जो बंगाल में, असम में इलेक्शन थे, इस वजह से ये सरकार अभी तक रुकी हुई थी, ताकि जो गलत मैसेज ना चला जाए लोगों के बीच में कि भाई महंगाई बढ़ रही है या ये है। तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा रुकावट था, लेकिन ये पहले से बढ़ना तय था और इसके लिए सभी लोग तैयार रहने चाहिए, क्योंकि देशभक्ति में ये थोड़ा बहुत तो भाई है। जब कोई चीज़ 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आ रही है तो सरकार कब तक उसको अफोर्ड करेगी। और आर्थिक रूप से सब तो पैसा तो हमारी जेब से ही जाना है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो GST के रूप में हो, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, तो सरकार तो वहीं से सर्वाइव करेगी। कोई भी चीज़ है, व्यापारी भी अपनी जेब से थोड़ी देता है कोई। अगर कोई चीज़ बाज़ार में महंगी आ रही है तो महंगी बेचेगा, उसमें नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को ये कह रहे हैं कि विदेशों को तो जो है सामान सस्ता जाता है, तेल सस्ता जाता है, अपने देश के लोगों को महंगाई का असर झेलना पड़ता है। विदेश नीति जो हमारी कहती है कि किसी को आर्थिक मदद करना, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। किसी की मदद करना कि जैसे मान लो कोई नहीं है सक्षम इस चीज़ के कि वो मंगा सके वहाँ से, उसके पास संसाधन नहीं है, तो एक हमारी विदेश नीति अलग टाइप की है, वो प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से काम होता है कि भाई हम मदद करते हैं दूसरों की, दूसरे हमारी किसी रूप में मदद करते हैं। तो ऐसा देशों के बीच में आपस में चलता है ये। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय हैं, लोग राष्ट्र हित में सोच रहे हैं, देश हित में सोच रहे हैं, और उनका कहना है कि जब ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही, तो देश में इसका असर होना ज़रूरी है, होना निश्चित तौर पर होगा। और सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, एक आम नागरिक को, एक सच्चा नागरिक होने के नाते सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसी स्थिति में सरकार के साथ रहना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कैसे असर पड़ेगा आने वाले समय में और क्या कुछ चीज़ों में दाम बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।